अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम HTML के सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेमेंटिक किसे कहते हैं? सेमेंटिक एलिमेंट्स से मुराद वो एलिमेंट जिसकी कोई मायने हो, वो एलिमेंट जिसके कंटेंट का हमें पता हो कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट होगा। अच्छा, तो हम तो प्रोग्रामर हैं, हमें तो सारे एलिमेंट्स का पता है कि उसके कंटेंट कौन सा होगा। नहीं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एज ए कंटेनर काम करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको कंटेनर दिखाया था, जो बड़ा सा डब्बा होता है, उसकी जैसे काम करते हैं। उसका हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या होगा। यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज सेमेंटिक एलिमेंट। तो सेमेंटिक एलिमेंट हमारे साथ वो एलिमेंट्स है जैसे कि फॉर्म का एलिमेंट हुआ, जिसका हमें पता है फॉर्म के अंदर हमारे साथ क्या होता है, इनपुट फील्ड्स होते हैं, बटन्स होते हैं। ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें फॉर्म के अंदर होते हैं। इसके अलावा टेबल का भी हमें पता है कि टेबल के अंदर क्या होता है। टेबल के अंदर हमारा सारा का सारा डेटा पड़ा होता है टेबल का। मीन टेबल के अंदर TD होता है, TR होता है, TH होता है, ये सारे कुछ हमारे टेबल के अंदर होता है। आर्टिकल का हमें पता है कि आर्टिकल के अंदर या सेक्शन होगा या सेक्शन के अंदर आर्टिकल होगा, इसी तरह का कुछ होता है। तो ये हमारे साथ सेमेंटिक एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि क्लियरली डिफ़ाइन होता है क्या, इट्स कंटेंट। इसका कंटेंट क्लियरली डिफ़ाइन होता है, पता होता है हमें कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट आएगा। इसके बाद कुछ एलिमेंट ऐसे भी है जिसको हम नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे कि डिव की बात की जाए, जैसे कि स्पैन की बात की जाए। डिव और स्पैन हमारे साथ वो एलिमेंट्स है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ये हमारे साथ वो एलिमेंट्स है जिसका हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर हमने क्या रखना है। तो डिव मीन के टेल नथिंग अबाउट इट कंटेंट। इस अपने कंटेंट के बारे में हमें कुछ नहीं बताता, या हमें नहीं बताता कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट होगा या होना चाहिए, या इस कंडीशन में कौन सा होगा। मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ में मुख्तलिफ़ कंटेंट इसके अंदर होता है। ये इस कंटेनर या एज ए डब्बा हमारे साथ काम करता है। अभी चूँकि इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता कंटेनर किसे कहते हैं। कंटेनर की तरह ही ये काम करता है। इसके अंदर हम ब्लॉक लेवल कंटेनर इससे हम बनाते हैं, और इससे हम इनलाइन लेवल कंटेनर बनाते हैं, जिसके अंदर बाद में हमारी मर्ज़ी है कि हमने क्या डालना है। सही है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए HTML के सेमेंटिक एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स का एक लंबा लिस्ट है जिसको हम अभी बारी बारी पढ़ेंगे, बारी बारी चेक करेंगे, देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। अगर हम कहीं पे डिव यूज़ करेंगे, लेट सपोज़, तो डिव को हम देंगे ID = nav, या अगर हम कहीं पे डिव यूज़ करेंगे तो डिव को हम नाम देंगे ID = header। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं कि नेव की जगह यूज़ होता है डायरेक्ट नेव एलिमेंट। हेडर भी हमारे साथ एक एलिमेंट है जो कि हेडर की जगह यूज़ होता है। हेडर क्या होता है अभी इसको डिटेल से देखेंगे, पढ़ेंगे। डिव क्या काम करता है, डिव का चेक कर ले। डिव में हम कभी कभार ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं डिव को कि हम फुटर का कोड डिव के अंदर लिख लें। तो मीन के डिव में हम कुछ भी लिख सकते हैं। डिव एक कॉमन सा चीज़ है जिसके अंदर हम कुछ भी लिख के जो है उसी टाइम काम चला लेते हैं। और डिव हमारे साथ इस यूज़ इसलिए होता है कि हमारे बड़े से वेबसाइट के बड़े से पेज को हमने डिवाइड करके छोटे छोटे पोर्शंस में तकसीम करना है, और हर एक पोर्शन का हमने अपना नाम रखना है। इंशाल्लाह जब हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करेंगे तो डिव का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा उधर। और इसके अलावा भी यूज़ होता है डिव का। ऐसा नहीं है कि बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करने से पहले हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, उससे पहले भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पर नाम में, यहाँ पर दिखा दूँ, आर्टिकल हुआ, एसाइड हुआ, डिटेल हुआ, कैप्शन हुआ, फिगर हुआ, फुटर हुआ, हेडर हुआ, मैन हुआ, मार्क हुआ, नेव हुआ, सेक्शन हुआ, समरी हुआ, टाइम हुआ। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। सेक्शन किसे कहते हैं? सेक्शन कौन सा एलिमेंट है? तो हमने बता दिया कि ये वो तमाम एलिमेंट है जिनका नाम देखने से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। सही है। तो ये वो वाले एलिमेंट है, इसको हम सेमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। सही है। तो सेमेंटिक एलिमेंट्स में पहला हमने देख लिया कि सेक्शन। सेक्शन हम कहते हैं ना कि इस सेक्शन में आओ, ये वाला सेक्शन छोड़ दो। ऊपर मैंने अभी ये ऊपर वाला सेक्शन छोड़ दिया, इस पे मैं ऐसे ही गुजर गया यहाँ पर। सही, मैं नेक्स्ट सेक्शन में आ गया। नज़र आ रहा है आपको? इसको हम सेक्शंस कहते हैं। हमारे वेबसाइट में बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं। सेक्शन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आर्टिकल के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हो। सही है। सेक्शंस पोर्शंस को कहते हैं। हमारे घर में, हमारे ऑफिस में हमने मुख्तलिफ सेक्शन बनाए होते हैं। हमारे स्कूल में मोस्टली बहुत सेक्शन होते हैं कि क्लास A का सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जब ज़्यादा चीज़ें होते हैं तो हम उनको सेक्शन में रखते हैं, तो वो मैनेज होते हैं।
अच्छा, सेक्शन के बारे में ये क्या कह रहे हैं, इसको भी प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरी, ये जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो यहाँ से हम चेक करके आगे जाएंगे। सही है। तो सेक्शन हमारे साथ क्या करता है, द सेक्शन एलिमेंट डिफाइन द सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक सेक्शन को बयान करता है। अकॉर्डिंग टू W3C, W3 स्कूल देख ले, ये एक सेक्शन हो सकता है, मीन के एक हेडर है और उसके अंदर एक पैराग्राफ है। तो इसको हम एक सेक्शन के अंदर बंद कर सकते हैं कि ये एक सेक्शन हुआ, इसके बाद दूसरा हेडिंग और पैराग्राफ हम दूसरा सेक्शन बनाएंगे। ये भी हम पे डिपेंड करता है कि सेक्शन हम किस टाइप के, किस तरह के बनाते हैं। लेकिन अगर एक W3C, W3 स्कूल के मुताबिक देखा जाए तो इनके मुताबिक सेक्शंस इसी तरह ही होते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू W3C HTML डॉक्यूमेंटेशन, द सेक्शन इज़ द थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट टिपिकली विद द हेडिंग। थीमेटिक है, कुछ है इस तरह का, ये कुछ ग्रुपिंग, हम जब अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम करते हैं तो हम उसको सेक्शंस में तकसीम करते हैं। टिपिकली इसका जो हमारे साथ होता है वो यही होता है कि ऊपर हम हेडिंग देते हैं अपने हर सेक्शन को, सेक्शन के अंदर थोड़ा सा कोड होता है और यही हमारे साथ सेक्शन के साथ। द होम पेज कुड नॉर्मली बी स्प्लिट इनटू सेक्शन फॉर ये हमारा जो बड़ा सा होम पेज होता है उसमें हम एक इंट्रोडक्शन रखते हैं, दूसरा हम कंटेंट रखते हैं, फिर हम जो है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वाला अलग से एक पेज रख लेते हैं। तो इन चीज़ों को हम सेक्शंस कहते हैं, अलग अलग सेक्शन हो गई है हमारे साथ। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे साथ होता है आर्टिकल। आर्टिकल का काम क्या होता है, आर्टिकल का काम ये होता है कि जब हम HTML के अंदर कहीं पे ब्लॉग पोस्ट लिख रहे होते हैं तो उसको हम आर्टिकल के टैग के अंदर लिखते हैं। ब्लॉग पोस्ट किसे कहते हैं, जब हम कहीं पे न्यूज़ आर्टिकल लिखते हैं तो न्यूज़ आर्टिकल हमारे साथ होता है आर्टिकल के अंदर। इसके अलावा अगर हम फॉर्म पोस्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के वेबसाइट्स के, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉग्स के सेक्शंस होते हैं, जैसे कि हम रोज़ाना न्यूज़ पढ़ते हैं, रोज़ाना इमरान ख़ान और फ़लाना की जो बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, उन न्यूज़ हमारे साथ आर्टिकल्स होते हैं। लिखी हुई चीज़ों को इंटरनेट पे जो पेज होता है और उस पेज में बहुत सारा कुछ लिखा होता है उसको हम आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल कहते हैं उसको हम। सही है। अभी यह है कि लास्ट टाइम मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था कि आपने एक आर्टिकल बनाना है, तो माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों ने बनाया भी था, तो उसी को आर्टिकल कहते हैं, उसी को हम आर्टिकल के अंदर ही लिखते हैं। आर्टिकल की मिसाल ब्लॉग जैसे आप ले सकते हो, इसके अंदर इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट होता है। इंडिपेंडेंट मीन खुद मुख्तार, इसका कंटेंट अपना वाला कंटेंट होता है, मीन के इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर। सही है। यहाँ पर देख ले, व्हाट डज WWF डू, वर्ल्ड, पता नहीं ये कौन है, ये लोग क्या करते हैं। तो इन्होंने पैराग्राफ में इसके बारे में डिटेल्स लिख दी और इसको एक आर्टिकल में बंद कर दिया है, तो इसको हम आर्टिकल कह सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ सुन लें, हमारे साथ कोई भी स्पेसिफ़िक तरीका नहीं है कि सर, अभी जहन में आपका यार होगा सर के आर्टिकल और सेक्शन तो एक जैसे नज़र आते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, बिल्कुल मुझे भी नज़र आते हैं। आर्टिकल में यह है कि आर्टिकल का अपना इंडिपेंडेंट कंटेंट होता है और सेल्फ कंटेंट होता है, इसमें अपना वाला कंटेंट होता है। सेक्शन का कंटेंट अपना नहीं होता। एक आर्टिकल के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, एक सेक्शन के अंदर भी 2-3 आर्टिकल आ सकते हैं। सही है। ये हम आगे जाकर यूज़ करेंगे, इसको और इन डेप्थ पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि कोई हमारे साथ स्पेसिफिक रूल्स नहीं है कि सेक्शन के अंदर आर्टिकल होगा। सेक्शन के अंदर सेक्शन भी हो सकता है, सेक्शन के अंदर आर्टिकल भी हो सकता है। अच्छा, आर्टिकल के अंदर सेक्शन भी हो सकता है और आर्टिकल के अंदर आर्टिकल भी हो सकता है। ऐसा कुछ मतलब एक दूसरे के अंदर बाहर ये लोग हो सकते हैं। सही है, नेस्टेड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। यही बात इन्होंने भी लिखी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। हेडिंग क्या है, तो यहाँ पर देख ले, ये वेबसाइट देख लें, इसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो देख ले, ये वाला, इसको हम हेडिंग कहते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम फुटर कहते हैं। ये जो साइड पे ये वाली मेन्यू जो आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं ए साइड कहते हैं, या इसको साइड मेन्यू भी कहते हैं। ऊपर वाले मेन्यू को हम मेन मेन्यू भी कहते हैं, या ऊपर वाली जगह को, इस वाले हिसाब किताब को हम कहते हैं हेडर। और ये देख लें, किसी वेबसाइट के बिल्कुल टॉप पे हमारे साथ होता है हेडर। अच्छा, एक आर्टिकल का भी हेडर हो सकता है, मतलब एक आर्टिकल है और उसके जो टॉप लेवल के जो बड़े बड़े लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ रैम, रैम क्या है, और फिर लिखा हुआ है एक पैराग्राफ में कि
हमारे इस ब्लॉग में हमने ये चीज़ें कवर की है, लेट सपोज, तो वो हमारे साथ हेडिंग हुआ। यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए हमने बिल्कुल ऊपर में हेडिंग रखा होता है, और हेडिंग जो है हमारे वेबसाइट का भी हो सकता है। तो हेडिंग बस आप समझ गए हो, और ज़्यादा समझाऊंगा तो बोर हो जाओगे सारे। हेडिंग के बाद हमारे साथ है फुटर। फुटर क्या काम करता है, वेबसाइट के बिल्कुल नीचे होता है। ये नीचे होने का मकसद मेरा ये है, मतलब मेरा ये है कि वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर हम देख लें तो किसी भी वेबसाइट के बिल्कुल बेस में बिल्कुल नीचे आपको फुटर नज़र आएगा। इंशाल्लाह हम जब भी कोई वेबसाइट बनाएंगे उसमें हम फुटर यूज़ करेंगे। फॉर ए टाइम बिंग आपको बताता चलूँ कि फुटर में मोस्टली हम ये लिखते हैं कि पोस्ट के फुटर में अगर लिखेंगे, आर्टिकल के फुटर में लिखेंगे तो लिखेंगे ये पोस्ट किसने किया है, उसके साथ अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करो। या अगर हम पोस्ट में नहीं लिखना चाहे, हम चाहे कि वेबसाइट का फुटर क्या होना चाहिए, तो मोस्टली लिखा होता है कॉपीराइट रिजर्व्ड बाय फलाना वेबसाइट, इसी तरह का कुछ लिखा होता है। सही है। इंशाल्लाह ये चीज़ें जब हम डिटेल के साथ बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनके नाम हम पढ़ रहे हैं फॉर अ टाइम बीइंग, इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम, लेकिन इंशाल्लाह जब हम इनको इन डेप्थ प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे तो हमें इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। अभी अगर हम HTML में बहुत सारा वक्त ज़ाया करेंगे तो किसी सियाने बंदे ने, किसी बड़े प्रोग्रामर ने, अंग्रेज़ ने कहा था कि आप अपना टाइम HTML CSS में ज़ाया ना करो, इसको थोड़े से टाइम में जल्दी से कवर करो, ताकि आप जावास्क्रिप्ट में जाकर जब हम प्रैक्टिस करेंगे जावास्क्रिप्ट का तो उसमें हमारे साथ HTML और CSS लाजमी यूज़ होगा। सही है। तो मीन हमारे वो बहुत काम का चीज़ है, तो हम उधर जाके इंशाल्लाह इन दोनों को भी फिर यूज़ करेंगे। नेव क्या होता है? नेविगेशन बार। नेव से मुराद है नेविगेशन लिंक्स। नेविगेशन कहते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, हमारे साथ जो एक नेविगेटर होता है गाड़ी में, और गाड़ी में हम उसे कहते हैं कि मैंने पेशावर अजीकेम अड्डा जाना है, तो अजीकेम अड्डे जाने के लिए हम क्या, वो नेवार यूज़ करते हैं। लेट सपोज हम किसी को कहते हैं कि कराची में, मुझे नहीं पता आपके लाहौर कराची में नहीं पता कि किस तरह के मार्केट और अड्डे होते हैं, पर लेट सपोज रावलपिंडी में मैंने ब्लू एरिया में जाना है, सॉरी इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में जाना है, इस तरह का कुछ मैं कहूँगा तो मतलब उसको हम नेविगेटर उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पर देख ले आप, इस वेबसाइट में क्या कमाल है, इसी वेबसाइट में कहीं पे भी आप जाना चाहो तो इधर आके आप लिंक पे क्लिक करोगे, उसी पे ये आपको ले जाएगा। तो इस वजह से ये सारे के सारे लिंक हम नेव में रख लेते हैं, ये पहले वाले में नहीं थे। सही है। ये जो हमारे साथ सेमेंटिक टैग्स है, बहुत सारे सेमेंटिक टैग ऐसे हैं जो कि HTML पुराने में नहीं थे, HTML नए में ये अभी ऐड हुए हैं। सही है। यहाँ पर देख लें, इन्होंने लिख लिया है कि ए मतलब एंकर टैग, और कह दिया कि HTML में चले जाओ, जब HTML पे क्लिक होगा तो इन्होंने बहुत सारा, ये छोटा सा एक नेव बार इन्होंने इस तरह का बना दिया है, सिंपल वाला। ये नज़र आ रहा है आपको, एक सिंपल वाला नेव बार बना दिया। मैं क्लिक करूँगा तो कुछ ना कुछ होगा। सही है। तो अभी के लिए फॉर टाइमिंग इसको बंद कर देते हैं। ए साइड मैंने आपको बता दिया, इसको ए साइड कहते हैं। ए साइड को हम ए साइड के नाम से एक टैग में लिखते हैं। लेट सपोज मैं इसको ए साइड में लिखता हूँ तो ये साइड में हो जाता है, बाद में हम इसको CSS लिखते हैं, CSS के थ्रू ये इसी साइड में आ जाता है। सही। इसको विड्थ शीट सारा कुछ हम CSS के थ्रू चेक करते हैं। अच्छा, ये चीज़ अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। ये जो नेक्स्ट आने वाला है फिगर के अंदर एक होता है फिगर कैप्शन। फिगर कहते हैं पिक्चर को, तब हम कोई भी तस्वीर उठा लेते हैं कंप्यूटर से। लेट सपोज मैं यहीं पे आ जाता हूँ और यहीं पे मैं ऐसे कर देता हूँ कि मैं एक पिक्चर कंप्यूटर से पहले उठा देता हूँ, स्क्रीन पे ले आता हूँ पिक्चर को। सही है। अच्छा, यहीं पे मैं एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ। नए फ़ोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ कि न्यू, वैसे ही कोई नाम देता हूँ। अच्छा, CODE11, कोड 11 के नाम से रख दिया, वैसे ही 11 नाम दे दिया, मुझे इस वक्त अच्छा लगा। अभी आपके जहन में ये ना हो कि किसी के जहन में ये फिक्स हो जाए कि कोड 11 के नाम से हमने भी फ़ोल्डर बनाना है। सही। अभी मैंने क्या कर दिया, इसको मिनिमाइज़ कर दिया। यहाँ पर आकर लेट सपोज मैंने इसको माइनस करके इधर आके प्लस करके मैंने लिख दिया कि fig.html के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। HTML भी डाल सकते हैं HTML के लिए, सही है, आपको पता होना चाहिए, और HTML भी डाल सकते हैं। HTML डालना बेहतर रहेगा, लेकिन फॉर टाइम भी मैंने HTML डाल दिया, आप ये भी डाल सकते हो। सही। HTML के जो दोनों एक्सटेंशंस है, जिस तरह JPG और JPEG दोनों हमारे साथ इमेजेस के एक्सटेंशन है, तो सेम हमारे साथ ये भी है। इधर मैं लिख लेता हूँ, लेट सपोज फिगर के नाम से मैंने लिख दिया फिगर मीन के इसके अंदर मैं भी कोई तस्वीर डालूंगा। आपने बुक्स में देखा होगा ना, बुक्स में हमेशा नीचे लिखा होता है कि फिगर
और बाज़ वक़्त हमारे बुक्स में, कंप्यूटर और मुख्तलिफ़ बुक्स में, आप जिस फील्ड के हो आपने बुक्स कर पढ़े होता, उसमें लिखा होगा फ़िगर 11.1 देख लो, उसमें इसके बारे में तस्वीर दी गई है। सही, तो ये उसी फिगर की बात की जा रही है। यहाँ पर लेट्स सपोज़ इस फिगर के अंदर हम आके क्या कर लेते हैं, एक इमेज लगा लेते हैं, और इमेज का इधर मैं लिंक दूंगा। तो अभी तो मैंने इमेज स्क्रीन पे मूव ही नहीं किया है, तो लेट्स सपोज़ मैं यहीं पे आकर अपने कंप्यूटर से अपना ही कोई इमेज उठा लेता हूँ। एंटरटेनमेंट फ़ोटोज़ पे आ गया, फ़ोटोज़ में आकर मैं इधर से लेट्स सपोज़ असल में मेरे स्टूडेंट फिर कहते कि मैं सेम इमेज बार बार यूज़ करता हूँ, यही से मैं आकर कोई भी इमेज उठा लेता हूँ। सही, अच्छा मैं ये वाला इमेज यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, इसको इधर आके इसी कोड के फ़ोल्डर के अंदर आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करते ही इसको मैं रीनेम भी कर देता हूँ कि न्यू इमेज, मैंने वैसे ही नाम दे दिया इसको। सही है, न्यू इमेज, आप कोई भी नाम दे सकते हो। और मैंने न्यू जैसे लिख दिया तो इसने कह दिया न्यू इमेज के बारे में तो बात नहीं कर रहे, मैंने कह दिया इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक इमेज इंसर्ट कर दिया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इमेज किस तरह इंसर्ट किया जाता है। और मैंने फिग कैप्शन मीन के फिगर के बारे में जो 2-3 अल्फाज लिखे गए होते हैं कि दिस इज़ क्या नमन ये लिख देता हूँ कि ISLAMABAD इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की एक पिक्चर है ये। और दामनी कोह के नाम से मैंने अभी इसमें एक फ़िगर लगा दिया। अभी मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ, आपको चेक करा देता हूँ। अभी इमेज का विड्थ सेट भी मैंने सेट नहीं किया, शायद ये इमेज बहुत बड़ा सा ओपन हो जाए मेरे स्क्रीन पे, लेकिन चलो अच्छा बहुत बड़ा सा ओपन हुआ। सही है, और फिगर भी इसमें डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि इसका फिगर शिगर हमने नहीं किया है। तो मैं दे देता हूँ कि इस इमेज का विड्थ कर दो। वैसे इस विड्थ के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। सही है, ये मैंने एक एट्रीब्यूट डाल दिया इमेज में विड्थ के नाम से, लेकिन एट्रीब्यूट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने मोस्टली इसको CSS के थ्रू ही करना है। मैं डाल देता हूँ 200 पिक्स, इसका विड्थ कर दो, छोटा सा कर दो इस इमेज को। तो इसने छोटा सा कर दिया, और छोटा सा करने पे नीचे इसका एक वो भी आ गया है, एक फ़िगर भी आ गया है। तो हमारा ये जो फ़िगर और फिगर कैप्शन है, ये सेमेंटिक टैग्स है, ये इसलिए यूज़ होते हैं। ये सेमेंटिक क्यों है? सेमेंटिक इसलिए है क्योंकि फ़िगर का हमें पहले से पता होता है कि फ़िगर के अंदर इमेज होगा, इमेज के अलावा इसका फ़िगर कैप्शन भी हो सकता है। और फिगर कैप्शन का भी हमें पता है कि ये किसी इमेज के फ़िगर कैप्शन के लिए यूज़ होगा। सही है, बाद में आप जाके खूबसूरत इसको बनाओगे। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत बदसूरत इमेज और बदसूरत सा इसको डाल दिया, लेकिन बस काम चलाओ। सही है, इस पर टेंशन नहीं लेनी। आज हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल पढ़ा, साइड पढ़ा, डिटेल्स हमने नहीं देखा। डिटेल्स डिटेल्स हम किसके साथ यूज़ करेंगे ये चेक करेंगे अभी। सही है, समरी हमने नहीं पढ़ी, डिटेल हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि मेन में क्या होता है। मेन में हमारा मेन कंटेंट होता है, मार्क के अंदर हमारा हाईलाइटेड किस्म का डेटा लिखा गया होता है। हमने सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के क्लास में मार्क को पढ़ा था। सही, सार में फुटर हेडर क्या काम करता है, कैप्शन क्या काम करता है, डिटेल क्या काम करता है। सही है, डिटेल और ये समरी जो है आपस में एक साथ यूज़ होते हैं। सही है, इसको हम आगे जाकर यूज़ करेंगे। अगर आगे जाकर यूज़ नहीं किया तो मुझे ये याद है, इंशाल्लाह मैं उसी दिन आपको ये यूज़ करा के दिखाऊँगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं इंटिटीज़, और मैं चाहता हूँ कि ये इंटिटीज़ आज के क्लास में शामिल ना किए जाए, या अगर आप चाहते हो कि शामिल कर दिए जाए, मना शामिल कर दिए कर देते हैं इंटिटीज़ को। अगर इंटिटीज़ ज़्यादा नहीं हुए तो हाँ, इसको शामिल करते हैं। सही, इंटिटी किसे कहते हैं? यहाँ पर बताया गया है कि रिजर्व कैरेक्टर्स इन HTML शुड बी रिप्लेस्ड विद कैरेक्टर इंटिटीज़। हमारे साथ अगर हमने कहीं पे HTML में लेट सपोज दामने के को के साथ मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाना है, तो मैं ये किस तरह करूँगा? अगर ये मैं इसको इसी तरह लिखूँगा ना तो ये भी मसला दे सकता है। मेरे कंप्यूटर में तो शायद ये रन भी हो जाए, चेक कर ले, ये रन भी हो गया, लेकिन शायद किसी और के कंप्यूटर में, किसी और बंदे के कंप्यूटर में, एक तो तस्वीर इतनी बदसूरत दी है मैंने अपनी, सही है, कि इसके देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सही है, तो ये पढ़ते हैं। यहाँ पर देख लें, ऐसा है कि ये जो ग्रेटर देन या लेस देन का जो साइन है, ये ऑलरेडी हमने टैग्स के साथ यूज़ करना होता है। तो इसको अगर हमने प्रिंट करना है तो किस तरह करेंगे?
और एक बंदा अगर इसको प्रिंट कर रहा है या एक बंदा अगर इसकी जगह कुछ प्रिंट करना चाहता है कि ये प्रिंट हो जाए और कंप्यूटर भी समझ जाए कि असल में मैं ये सिंबल प्रिंट करना चाहता हूँ सिर्फ, तो वो किस तरह होगा, एंटिटी की मदद से होगा। सो ये कैरेक्टर दैट आर नॉट प्रेजेंट इन योर कीबोर्ड, कुछ कैरेक्टर ऐसे भी है जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि वो लिख ले अपने उसमें, तो वो किस तरह करेंगे, उसको भी हम एंटिटीज़ के मदद से लिख सकते हैं। एंटिटीज़ किस तरह लिखेंगे, सम कैरेक्टर्स आर रिजर्व्ड इन HTML, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जैसे कि ग्रेटर देन और लेस देन HTML के ही अपने कैरेक्टर्स है, मतलब ये टैग्स के साथ यूज़ होते हैं। इफ़ यू यूज़ द लेस देन कैरेक्टर और ग्रेटर देन कैरेक्टर साइन इन योर टेक्स्ट द ब्राउज़र माइट मिक्स देम विद टैग्स, तो ब्राउज़र इनको अगर आपने ग्रेटर देन और लेस देन इसी तरह लिख लिया, लेट सपोज मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, तो ब्राउज़र अभी क्या समझेगा कि रेड कलर का जो साइन नज़र आ रहा है ये इसलिए नज़र आ रहा है कि ये एक एरर है, ब्राउज़र समझ रहा है कि मेरे भाई तुमने कोई गलती की है। तो अभी हम इसको क्या समझाएंगे, किस तरह समझाएंगे कि ये गलती नहीं है, असल में मैं ये चीज़ लिखना चाहता हूँ। किस तरह लिखेंगे, एंटिटीज़ के मदद से लिखेंगे। कैरेक्टर एंटिटीज़ आर यूज टू डिस्प्ले रिजर्व कैरेक्टर इन HTML, कैरेक्टर के जितने भी एंटिटीज़ होते हैं हमारे साथ वो रिजर्व कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। द कैरेक्टर एंटिटी लुक लाइक दिस, कैरेक्टर की एंटिटी कुछ इस तरह नज़र आती है। हमने एंड साइन डालना होता है, उसके बाद ये वाला साइन डालना होता है, और इधर आके हमने क्या करना होता है, इधर हमने एंटिटी का नाम लिखना होता है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमारे साथ एंटिटी के लिखने का ये है कि हमने एंड लिखना होता है और ये बंद करना होता है। इसके अलावा हमने हैश डाल के एंटिटी का अपने कोई नंबर, बहुत सारे कोड्स हैं एंटिटीज़ के, अगर हम वो यूज़ करें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। सही है। इसके अलावा हम सिंबल भी इसमें डाल सकते हैं। लेट सपोज ये वाला मैं कॉपी कर देता हूँ, आप चेक कर लो, ये हमारे साथ ग्रेटर देन साइन का क्या है, ये है। अभी मैंने ये प्रिंट कर दिया और मैंने यहाँ पर आकर आपको चेक करा देना है, ये चेक कर ले, एंटिटी प्रिंट हो गई। अभी ब्राउज़र और हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर और हमारा सर्च इंजन समझ गया है कि असल में ये एक एंटिटी कैरेक्टर है, ये कोई टैग नहीं है। सही है। तो एंटिटी कैरेक्टर की ज़रूरत हमें यहाँ पड़ती है। लेट्स सपोज मैंने ये वाला कोड दे दिया, ये वाला कोड, ये पहला वाला नाम डायरेक्ट लिख दिया कि LT, सही है, लेस देन, LT मतलब लेस देन, और ये दूसरा चेक कर ले 60 जो है कोड है लेस देन का, सही है। तो चेक कर ले दूसरा लेस देन भी आ गया, ये 60 कोड की मदद से आ गया है। तो हमारे साथ क्या है, ये 60 कोड और लेस देन जो है ये दोनों हमारे साथ असल में सेम टाइप ऑफ चीज़ें हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है यूज़ करने के, एन एंटिटी नेम इज़ इजी टू रिमेंबर, एंटिटी नेम को हम आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एंटिटी नेम क्या है, ब्राउज़र में नॉट सपोर्ट ऑल एंटिटी नेम्स बट दे सपोर्ट द नंबर्स इज़ गुड, ब्राउज़र जो है नंबर को बहुत अच्छी तरह समझ जाता है, और कुछ एंटिटीज़ ऐसी है जिसके नाम को ब्राउज़र नहीं समझता, और यह सारों के लिए नाम नहीं है ना, सॉरी है, नाम तो है। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ किस्म के वो देने होते हैं तो इसी की मदद से देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ है ब्रेक स्पेस, नॉन ब्रेक स्पेस, मतलब ब्रेक स्पेस मीन के स्पेस की बात कर रहा है। सिंपल स्पेस अगर हमने देना है तो किस तरह देंगे, अभी लेट सपोज मैंने इसके अंदर ये पेस्ट कर दिया, तो दामन DAMAN, दामन को में एक स्पेस आ गया है, इधर नज़र आ रहा है, ये स्पेस मैंने प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं बहुत सारे स्पेसेस भी दे दूँ और फिर मैं इसको सेव कर दूँ तो चेक करो स्पेसेस ख़त्म हो गए। लेकिन मैं अगर बहुत सारे स्पेसेस देना चाहता हूँ और इसको Ctrl V कर दूँ और सेव कर दूँ तो चेक कर लो बहुत सारे स्पेसेस आ गए हैं। मतलब नॉन ब्रेक स्पेसेस NB और पता नहीं क्या NBSP एक चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं नॉन ब्रेक स्पेस के लिए। अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। फिर आते हैं अपने कुछ और एंटिटीज़ पर। कुछ यहाँ पर चेक कर ले, ये हुआ हमारे साथ, ये हुआ साइन, PM हुआ, इस तरह के मुख्तलिफ साइंस हैं जिसको लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि इधर एक स्पेस हो, इधर एक स्पेस हो, इधर एक स्पेस हो, तो बाज़ ब्राउज़र इस स्पेस को ख़त्म कर देते हैं। तो हम चाहते हैं ना कि ज़्यादा स्पेस हो, कम स्पेस हो, तो हमने अपनी मर्ज़ी से अगर कहीं पे ब्रेक स्पेस देना है, नॉन ब्रेक स्पेस, तो हम इसकी मदद से दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लें
हमारे साथ लेस देन के लिए ये यूज़ होता है, ग्रेटर देन के लिए जी टी, ग्रेटर देन, जी टी मतलब ग्रेटर और देन टी, और 62 इसका नंबर है, हमारे साथ नंबर कोड है। इसी तरह हमारे साथ बहुत सारे हैं। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इंटरनेट से जाके सर्च करना है कि मुझे दे दो HTML कैरेक्टर्स एंटिटीज़, ये सर्च कर देना है, आपको एक लंबा चौड़ा लिस्ट मिल जाएगा। उस लंबे चौड़े लिस्ट में बहुत सारे खूबसूरत से एंटिटीज़ होंगे। ये देख ले, रजिस्टर्स के लिए, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए, कॉपीराइट के लिए, EURO यूरो के लिए है, यन के लिए है, पाउंड के लिए है, और डॉलर का है हमारा, तो डॉलर तो इसमें है ही नहीं। अच्छा, उसके लिए भी अपना है, डॉलर लिख दे तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट आ जाता है डॉलर, सही है। तो इन सारों के लिए अपने कोड्स भी है, अपने वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। और एक और नोट आप सुन लें कि एंटिटी नेम्स आर केस सेंसिटिव। अगर LT और GT ग्रेटर देन और लेस देन आपने बड़े अल्फाज में लिख दिया, मतलब L बड़ा करके लिख दिया या G बड़ा करके लिख दिया, तो फिर ये काम नहीं करेगा, सही है। इसके अलावा ABCD के बहुत सारे ये नज़र आ रहे हैं आपको, इसका अपना है और इसका अपना है और इसका अपना है। ये A के साथ इन्होंने ये डाल दिया तो A के ऊपर ये साइन आ गया। ये जो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के लोग हैं, फ्रेंच वाले होंगे, उनकी ज़ुबान के कुछ अल्फाज हैं, ये भी अगर वो लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर वो ये कॉन्ट्रैक्ट्स याद करेंगे या ये कैरेक्टर्स याद करेंगे, और कैरेक्टर के साथ वो मार्क उनको तो याद होगा लाजमी है, लेकिन ये कोड शोड वो यूज़ करेंगे। लेकिन मोस्टली लोगों को, किसी भी प्रोग्रामर को मैं नहीं जानता, किसी ऐसे बंदे को, इवन कि मैं ऐसे बकी रॉबर्ट और बड़े बड़े अंग्रेज़ों को जानता हूँ कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। मोस्टली वो गूगल से सर्च करके, टेबल से सर्च करके जब आपको करा रहे होते तो टेबल से सर्च करके ही आपको कराएंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो इंशाल्लाह मैं सोल्व करके आपको दूंगा, लेकिन अभी कुछ बंदों ने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं अभी प्रोजेक्ट की वीडियो नहीं बना के दे सकता। अगर मैं दे दूंगा तो उनके वो लर्निंग के जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन कुछ जो पुराने बंदे हैं उनका भी लर्निंग ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा अगर कल परसों तक किसी ने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो मैं ख़ुद बना के उस पर वीडियो बना के आपको दे दूँगा। इसमें आपने लर्निंग करनी है, कल आपने जाके सॉफ्टवेयर हाउस में ख़ुद काम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम सबमिट होते रहें। अच्छा, एक लिंक मैंने आपको दिया हुआ है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जाके, एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल तो सॉरी नहीं है, उसका है व्हाट्सएप का चैनल है जिसको आप जाके सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर ले, और उसके फॉलो करने से आपको मुख्तलिफ़ छोटे छोटे टास्क मैं कोशिश करूँगा कि बारी बारी कई दिनों से मैं आपको देता रहूँ, और जो लोग इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं, तो वो खैर वाजा के ज्वाइन कर ले। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ़ जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड आपको चीज़ें वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को मिल रही है, इस वजह से बताऊँगा तो नहीं, पर मेरी वीडियोस किसी ने लीक की हुई है, मुख्तलिफ़ चैनल्स वगैरह से मेरी वीडियोस शेयर होती आ रही है। सही, तो आज की वीडियो यही तक थी। फर्दर वीडियोस तक के लिए खुदा हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कल बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, एक नई वीडियो पर और एक नए उसके साथ। सही, खुदा हाफिज़।